हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग और ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का भी है ना, फर्स्ट फंक्शन है। तो आज है ना हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से 10 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो चलो बिला वक्त जाए कि आज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, कि आज हम लोग को पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ प्लानिंग जानेंगे, उसके बाद प्लानिंग के कुछ फीचर्स है वो फीचर्स जानेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं इंपॉर्टेंस जानेंगे, उसके बाद कुछ लिमिटेशंस, इसके कुछ खराबी डिसएडवांटेजेस हाँ तो वो जानेंगे। उसका स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेप होते हैं, देन टाइप्स ऑफ प्लान, कितने तरह के प्लान होते हैं, और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। और हम लोग बस 2 पीस एमसीक्यू का हम लोग एक तरह से एमसीक्यू टेस्ट देंगे, जिससे हमारा फॉलो अप होगा कि लगेगा कि हाँ हमारा ये चैप्टर जो हम लोग 10 मिनट में रिवाइज किया वो हमें समझ में आया। तो फटाक से आते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग है ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज गवर्नमेंट, प्राइवेट और स्मॉल बिजनेसमैन रिक्वायर्स प्लानिंग। तो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अपर लेवल, हर जगह प्लानिंग तो कुछ तो प्लान होता ही है, तभी कुछ काम आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमें प्लान बनाना पड़ता है। तो प्लान क्या है? प्लान कैन बी डिफाइंड एज ए थिंकिंग इन एडवांस। हम लोग पहले ही से सोच लेते हैं, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब होगा, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय whom इट शुड बी डन, और ये काम करेगा तो करेगा कौन। तो इस तरह से हम लोग का प्लानिंग होता है। हम लोग थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचर का पहले ही से सोच के रखते हैं। ठीक, तो अगर इन सिंपल वर्ड वी कैन से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंडिंग टुडे। आज हम लोग कहाँ हैं और हमें कहाँ तक पहुंचना है, तो इसके बीच का है ना हम लोग प्लान बनाते हैं। तो प्लान फिलिंग द गैप होता है, ब्रिजेस द गैप मतलब ब्रिज की तरह एक्ट करता है। ठीक, कि आज हम लोग कहाँ हैं और हमें कहाँ तक पहुंचना है इसके लिए। तो ठीक, तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग के है ना कितने 7 फीचर्स है प्लानिंग के। तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। तो जैसे हमें कोई भी, हमारे पास कोई भी काम करना है, पहले हम लोग प्लान बनाते हैं कि हमारा ये गोल है, हमारा एक गोल डिसाइड होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग गोल डिसाइड करते हैं। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले प्लानिंग में एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। ठीक, देन क्या होता है? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग जैसे मैं बताया कि POSDC, जो मतलब कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, तो प्लानिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है और सबसे लास्ट कंट्रोलिंग होता है। ठीक, तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद प्लानिंग परवेसिव है, प्लानिंग का हर जगह यूज होता है। लाइक हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी दुकान, छोटी दुकान, हर तरह में परवेसिव है। मतलब कि हर जगह कोई ना कोई प्लान बनाना ही पड़ता है। चाहे तुम्हें कोई घूमने का ट्रिप का प्लान बनाना है, कोई पढ़ाई करने का, तो हर चीज में प्लान तो बनाना ही पड़ता है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है, हमेशा प्लान फ्यूचर के लिए हम लोग तैयार करते हैं। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक है। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस। प्लानिंग है ना वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज प्लान करके रुक गए, हमेशा प्लान किया, उसमें कुछ चेंजेस हुआ, प्लान उस तरह से एक्ट कर रहा है कि नहीं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें कुछ भी चेंजेस आ रहा है, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ फिर नेक्स्ट प्लान हुआ, तो प्लान हमेशा चलता रहता है। ये मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने के बाद ही ये खत्म होगा। तो प्लानिंग इज कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्या? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लान है ना हमेशा अल्टरनेटिव, हमें हमारे पास कोई भी काम करने के ढेर सारे अल्टरनेटिव होते हैं, बट हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो प्लान में ना हमें इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग, हमें एक सही फैसला लेना पड़ता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्या आता था? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग का काम है। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन वगैरह प्लान करते हैं कोई चीज को, तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज है। तो ये हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग कंप्लीट हो गया। देन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कितने हैं? 6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हमें एक प्लान है ना, एक पूरा रोड मैप तैयार करके देता है कि हमें आज क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो एक तरह से हमें एंड गोल तक का रोड मैप तैयार करते देता है। प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग हमारा पहले से एक डायरेक्शन तैयार करके देता है। ठीक, उसके बाद क्या? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। हमें मतलब कि हम हर तरीके से एस्पेक्ट से सोच के देखते हैं कि अच्छा अगर बिजनेस में ये हो गया, अगर मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करता है तो हमारे बिजनेस में कहां तक मतलब कि घाटा लग सकता है। अच्छा कुछ अगर ऐसा हो जाए तो हमारे बिजनेस में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो हम लोग हर तरह से जो भी सर्टेनिटीज अनसर्टेनिटीज होने वाली है, हम लोग हर तरीके से सोच के रखते हैं। तो जैसे कोई भी बहुत बड़ा सा चेंजेस आ गया, तो अगर हम लोग पहले से उसके बारे में सोच विचार करके रखे हैं तो हमें उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। तो इसका क्या होता है? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट क्या था? प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो अगर हमारा एक प्रॉपर प्लान बना रहता है ना, तो हमारा कोई भी काम 2 बार 3 बार ऐसा नहीं हो जाता, ओवरलैप नहीं होता वर्क का। हर एक एम्प्लॉय का हर एक वर्क असाइन रहता है, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होता, वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होता है।
क्या प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडिया। तो जैसे प्लान अगर तुम करने बैठते हो, अगर तुम टॉप लेवल कंपनी के मालिक बन के हमेशा सोचो, तो कंपनी के मालिक अगर तुम कोई भी प्लान बनाने बैठ रहे हो या फिर कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ढेर तरह का इनोवेटिव आइडिया आएगा, तुम्हारी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी, तो तुम्हें समझ में आएगा। तो प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडिया, ठीक। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग फैसिलिटाइज डिसीजन मेकिंग। अगर हम पहले से प्लान बना के रखते हैं तो हमें अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर हम हर तरीके से हर पहलू से सोच के रखते हैं ना, तो हमें उस टाइम पे कैसा डिसीजन लेना चाहिए, अच्छा हमारे पास ये कुछ हो गया तो हम लोग ये फैसला लेंगे, तो प्लान इस सब में भी हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या आ जाता है, लास्ट प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो जैसे मैं बताया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक। प्राइमरी फंक्शंस होता है प्लानिंग, और प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, ठीक। तो जो कंट्रोलिंग होता है ना, कंट्रोलिंग का क्या क्या काम होता है कि हमने जो प्लान बनाया इस तरीके से सब कुछ हमारा प्लान के मुताबिक हुआ कि नहीं, यहां पे हम लोग चेक करते हैं कंट्रोलिंग में। तो प्लान जो हमने बनाया, तो प्लान है ना सबसे बेस होता है, जैसे कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो उसका बेस जो होता है ना, ग्राउंड फ्लोर, अंडरग्राउंड फ्लोर, हाँ, तो प्लान है ना एक तरह से बेस तैयार करता है कंट्रोलिंग के लिए। हम लोग जो कंट्रोलिंग में कंपेयर करेंगे कि हम लोग कहां तक पहुंचे, तो हमारा प्लान ही बेस तैयार करता है सबसे पहले। तो प्लान हमारा स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक। तो प्लानिंग के 6 लिमिटेशंस है, ठीक। तो प्लानिंग के लिमिटेशंस को है ना तुम लोग एक निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हो, RDRCTS, ठीक। RDRCTS, इसके थ्रू क्या, R मतलब क्या हो गया, प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी। तो प्लानिंग क्या होता है, एक रिजिड होता है, जैसे कि कोई चीज फ्लेक्सिबल होती है, ठीक। तो फ्लेक्सिबल का जस्ट अपोजिट जो होता है ना, वो होता है रिजिड, ठीक। मतलब उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार जो तुम्हारा प्लान बन गया तो ऐसा नहीं कि उसमें तुम अब कुछ और मन कर गया तो ऐसा करने का नहीं, एक बार चल पड़े तो चल पड़े, जब तक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा अचीव नहीं हो जाता है तब तक तुम ऐसा कोई बड़ा चेंजेस नहीं कर सकते। तो प्लानिंग एक रिजिड होता है, ठीक, लीड्स टू रिजिडिटी। इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डी से क्या हो जाएगा, डायनेमिक इन्वायरमेंट। मार्केट में कोई ऐसे ही बहुत बड़ा चेंजेस हो गया, लाइक गवर्नमेंट आई नोट बंद करके चली गई, जैसे बिहार में अचानक से लीकर बैन हो गया, तो बहुत ही अब जैसे उस टाइप के जितना भी बिजनेस था वो तो एकदम अनसर्टेन था ना, डायनेमिक था, तो वहां पे तो तुम्हारा प्लान कुछ काम नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या, आर से इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, अभी तो मैं बोल रहा हूं प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, तो वहां पे है ना हमें फीचर्स बताना था, तो हम लोग है ना टॉप लेवल बन के सोच रहे थे। बट अगर तुम्हारी एक बड़ी कंपनी है तो उसमें तो मिडिल लेवल, लोअर लेवल ढेर सारे मैनेजर होते हैं, तो भाई ऊपर से जो ऑर्डर बन के आएगा वो नीचे वाले को तो चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करना पड़ेगा ना। तो भाई जो नीचे वाले हैं ना उनकी क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई ना, तो हमें यहाँ पे लिमिटेशंस बताना है, तो हमें यहाँ पे बताना है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, ठीक। इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। तो सी से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट। प्लानिंग में कैसा कॉस्ट, भाई प्लानिंग में है ना मतलब कि हम लोग पुराना पास्ट डेटा एनालाइज करते हैं, हमारा फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं, तो ये हम लोग ऐसे एवी नहीं करते, इसके लिए एनालिटिकल थिंकर बड़े बड़े लोग हायर होते हैं, मतलब कि बहुत ही, मतलब समझ लो नोकिया, नोकिया अगर उस टाइम जब नोकिया का बोल वाला था, हर एक शख्स के पास नोकिया था, अगर वो उस टाइम प्लान ऐसा बनाता कि उससे एंड्रॉइड की तरफ सबसे पहले शिफ्ट कर जाता, तो आज भी हम लोग के पास शायद नोकिया ही का फोन होता। बट नोकिया ने वहां पे प्लानिंग में वो मिस्टेक की और नोकिया चला गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, नोकिया कोलैप्स हो गया। तो इसी तरह से प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अगर हम लोग सही फैसला किए रहते हैं तो हमारा मतलब कि उसमें बहुत ही पैसा लगता है, जैसे कि मेटा एक्वायर किया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस टाइप को, तो कैसे किया, उसमें कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लगता है, ठीक। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जैसे कि हमारे पास कोई प्लान बनता है, ढेर सारे अल्टरनेटिव रहते हैं, तो हम लोग पहले सोचते हैं कि अच्छा इस वाले से क्या बेनिफिट है, अच्छा इस वाले से कितना नुकसान होगा, अच्छा ये वाला काम करते हैं ना तो हमारा बेनिफिट भी ज्यादा है और हमारी कॉस्ट भी कम लग रहा है। तो इससे बहुत ही ये सब डेटा वेटा एनालाइज करने में ना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या, हाँ, प्लान जो तुम बना लिए ऐसा नहीं है कि वो प्लान जो तुम बनाए हो एकदम वो तुम्हारी सक्सेस की गारंटी दे देता है। एक हद तक तुम सोच समझ के रख सकते हो, लेकिन वो सक्सेस की गारंटी तो वो भी नहीं ना देता। जैसे कि तुम अभी गूगल हैंगआउट आ गया था, गूगल प्लस करके ऐप था, बताओ गूगल इतनी बड़ी कंपनी, उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, उनके पास तो एनालिटिकल थिंकर वो सब है, बट तब भी उनकी सक्सेस की गारंटी नहीं हुई। गूगल प्लस फेल हो गया, गूगल हैंगआउट मतलब बहुत सारे गूगल के एप्लीकेशंस फेल हो चुके हैं। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ठीक। तो ये हो जाते हैं लिमिटेशंस, RDRCTS के थ्रू तुम प्लानिंग के लिमिटेशंस को याद रखना। इसी के साथ साथ प्लानिंग के कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी है, लाइक चेंज इन कंपटीटर पॉलिसी, कंपटीटर की पॉलिसी को चेंज कर दिए, चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, कुछ भी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई लाइक एडटेक जो तुम देख रहे हो, अन अकेडमी या फिर फिजिक्स वाला बायजूस, ये सब एडटेक। तो समझ लो जो ऑफलाइन वाले कोचिंग थे उसका पूरा मार्केट ही बदल के रख दिया। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नेचुरल कैलेमिटी, कुछ भी भूकंप, आंधी तूफान कुछ भी आ गया, चेंज इन बाइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर,
कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी वो नहीं रही, वो जो प्रोडक्ट परचेज कर सकता था, तो चेंज इन बाइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर, तो कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी है प्लानिंग के। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग प्रोसेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये क्या है, जैसे कोई भी कहीं पे भी प्रोसेस देखने को मिले ना, तो उसे लाइन वाइज लाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना पड़ता है। तो इस प्लानिंग प्रोसेस में ना 7 स्टेप होते हैं, ठीक। और इस 7 स्टेप को याद रखने का बहुत ही अच्छा आसान निमोनिक है, एस डाइस इफ, एस मर गया अगर। एस से क्या हो गया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एक गोल सेट करते हैं, ठीक। उसका डी से क्या होगा, डी से डेवलपिंग प्रीमिसेस। हम लोग एजम्पशन लेते हैं, तुक्का लगाते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, हम लोग ढेर सारे एजम्पशन लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। जैसे कि हमें बिजनेस को बूस्ट करना है, तो हम लोग क्या 50% ऑफ रख दे, या फिर हम लोग एडवर्टीजमेंट, शाहरुख खान से एडवर्टीजमेंट करा ले, या फिर हम लोग कुछ भी बाय वन गेट वन फ्री कर ले इस तरह से, या फिर हम लोग कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर ले। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, हम लोग अल्टरनेटिव सोच के आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या इवैल्यूएट करते हैं, अच्छा इसमें इतना खर्चा लग रहा है, अच्छा इसमें से इतने कस्टमर बढ़ सकते हैं, ऐसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, ठीक, मापते तौलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे समझो तुम कोई फोन ही परचेज करने का सोचते हो ना, तो तुम पहले कुछ फोन आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसमें इवैल्यूएट करते हो, उसके बाद फिर तुमको एक फोन को सेलेक्ट करते हो। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, इससे सेलेक्ट फ्रॉम अल्टरनेटिव, जो उतना अल्टरनेटिव था उसमें से कोई एक को सेलेक्ट करते हो। अब सेलेक्ट करने से होगा भी नहीं ना, तुम्हें वो फोन ऑर्डर भी तो करना होगा, तो इंप्लीमेंटेशन होता है, काम है। तो अगर वो काम सेलेक्ट कर लिए, उस प्लान को सेलेक्ट कर लिए, तो उसको तो भाई अब एक्शन में भी लाना पड़ेगा ना। तो वो सारा इंप्लीमेंटेशन करते हो, अपने एम्प्लॉयज वगैरह को प्रोजेक्ट असाइन करते हो कि भाई अब से तुम्हें ये काम करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो वो तुम अपने एम्प्लॉय को बताते हो। उसके बाद एफ से क्या लास्ट आता है, फॉलो अप एक्शन। तो हम तुम हर जो प्लान जो तुम्हारा तैयार हुआ है उसको फॉलो अप करते रहते हो, उसको चेक करते रहते हो कि ये जो सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वही अचीव होगा ना, ऐसा कुछ और तो नहीं ना चला जाएगा इधर साइड से। तो तुम फॉलो अप करते रहते हो, तो लास्ट हो जाता है फॉलो अप एक्शन। तो एस डाइस इफ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद फॉलो अप एक्शन। तो हमारा एस डाइस इफ ये हो जाता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। अब इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ प्लान। तो टाइप्स ऑफ प्लान है ना, दो तरह के प्लान होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान होते हैं और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कोई एक सिंगल टाइम यूज किए, उसके बाद कोई फिर न्यू काम आएगा तो उस हिसाब से फिर न्यू सोचोगे। लाइक तुम्हारा कोई एक प्रोजेक्ट, तुम्हें कोई एक काम असाइन हुआ, तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, क्या होगा, वो तुम बजट उजेट बना लिए, तो बजट सिंगल यूज प्लान होगा। अगर कोई तुम्हारा न्यू प्रोजेक्ट तुम मिले, तो उसमें फिर डिफरेंट बजट होगा, उसमें उस हिसाब से क्लाइंट क्या चाहता है, उस हिसाब से डिफरेंट बजट होगा, तो ये सिंगल यूज प्लान होगा। बट स्टैंडिंग प्लान लाइक तुम्हारा पॉलिसी है, मतलब कि तुम कोई क्रेडिट सेल्स करते ही नहीं हो, तो ये तुम्हारा पॉलिसी बना हुआ। अब तुम्हारे कंपनी में कोई प्रोजेक्ट चेंज हो या ना हो, तुम्हारा पॉलिसी तो वही है, रूल है नो स्मोकिंग। तो तुम्हारा रूल चाहे कोई भी प्रोजेक्ट चलता रहे, नो स्मोकिंग तो नो स्मोकिंग, ये रूल बना हुआ है, इसको बार बार थोड़ी इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये स्टैंडिंग प्लान होते हैं। स्टैंडिंग प्लान क्या, जो बार बार रिकरिंग यूज होता है, ठीक। तो इसको, इसमें प्लान कितने तरह के होते हैं, 8 तरह के प्लान होते हैं। इसको याद कैसे रख सकते हो, तो पी क्यूब रोम्बस, पीपीपी रोम्बस के थ्रू याद रख सकते हो। तो सबसे पहले प्लान में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव हो गया सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रैटेजी हुआ, तुम्हारी कोई भी काम करने की रणनीति जो होती है, तो स्ट्रैटेजी होती है। देन क्या आता है, मेथड्स, कोई भी काम करने का जो तुम्हारा बेस्ट मेथड होता है, जो तुम एफडब्ल्यू टेलर के टाइम में पढ़े थे, हाँ, तो बेस्ट मेथड जो होता है वो तुम मेथड हो गया। टाइप्स ऑफ प्लान में मेथड को प्लानिंग करते हो। नेक्स्ट क्या होता है, पॉलिसीज बना लेते हो, कोई भी पॉलिसी जो तुम्हारी रहती है कि नो क्रेडिट सेल, इस टाइप की पॉलिसी बनती है। उसके बाद क्या आता है, रूल्स। रूल्स क्या होता है, एक नॉर्म्स होता है, एक लॉ टाइप से हो जाता है, ठीक। तो रूल्स क्या होता है, जैसे कि लाइक नो स्मोकिंग, इस टाइप का रूल बन गया, ठीक। उसके बाद क्या, प्रोसीजर, कोई काम को किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस तैयार होता है कि स्टेप 1 कोई भी प्रोजेक्ट आएगा ना, तो सबसे पहले यहां जाएगा। जैसे ये वीडियो बनेगी तो सबसे पहले पीपीटी बनेगा, फिर मेरी वीडियो शूट होगी, फिर एडिटिंग होगा, फिर इसका थंबनेल बनेगा, फिर यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो इस तरह का प्रोसीजर तैयार है, चाहे कोई भी मुझे वीडियो अपलोड करनी हो, उसका प्रोसेस यही सेम रहेगा। तो ठीक, प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है, कुछ ऐसा खतरनाक चीज नहीं है। प्रोग्राम जो है ना, तुम्हारा गोल्स, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, हाँ, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, जो तुम्हारा नो क्रेडिट सेल लाइक इस टाइप की पॉलिसी हो गई, प्रोसीजर, कोई भी काम करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, और रूल्स, इस चारों को अगर मिला दो ना, तो ये प्रोग्राम बन जाता है। तो अगर एमसीक्यू या फिर केस स्टडी में ये चार चीज इस टाइप का कुछ भी देखने को मिल जाए ना, कि गोल्स, पॉलिसीज, ईटीसी, इस टाइप का कहीं पे यूज होता है, तो यहाँ पे प्रोग्राम का हम लोग करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में प्रोग्राम हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, बजट। तो बजट क्या हो जाए, तो तुम्हारा पूरा प्लान है ना, उसमें कितना खर्चा लगेगा, लाइक उसको तुम न्यूमेरिकल फॉर्म में तुम शो कर सकते हो, उसको बजट बोलते हैं। तो इसको बजट बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान 8 होते हैं, इसको तुम याद रख सकते हो। इसके साथ हमारा पूरा प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा 10 मिनट से बाहर एक्सीड हो गए, बट उम्मीद है कि इससे तुम्हें पूरा चीज समझ में आ गया होगा, हर कुछ रिवाइज हो गया होगा। चलो 2 एमसीक्यू का फटाफट आंसर दे दो, इससे तुम्हारा एक फॉलो अप होगा, फॉलो अप एक्शन, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
दे रिप्रेजेंट एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एंड पॉइंट क्या होता है? पॉलिसी, मेथड, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम। एंड पॉइंट, प्लानिंग का सबसे पहले क्या डिसाइड होता है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे एंड पॉइंट होता है ना, हमें सबको तो ऑब्जेक्टिव तक ना पहुंचना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड इफर्ट, इंक्रीज इफिशियंसी। हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होती है। लाइक एफडब्ल्यू टेलर ने जो बताया था मेथड, जो अपना बताया था मेथड स्टडी, ये स्टडी वो स्टडी, तो उसमें क्या इफिशियंसी ही इंक्रीज हो रही थी ना। तो प्रोसीजर, प्रोग्राम, रूल, मेथड, इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मेथड। कोई भी काम करने का बेस्ट वे जो तुम आइडेंटिफाई करते हो, जो तुम प्लान करते हो, तो उसमें बेस्ट वे जिससे तुम्हारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, मेथड हो जाता है। इसके साथ अगर तुम और भी एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहते हो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या फिर सीयूईटी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे तुम्हें वीडियो शो हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, एक बार चैनल विजिट कर लो ना। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग से सेपरेट डिजाइन है, उससे तुम्हें और आसानी होगा। इसके साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और इस चैनल को अगर पसंद आ रहा है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय बाय।